हिंदी के एक मशहूर कवि हैं गोरख पांडे। उनकी एक कविता है, राजा बोला रात है, राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, सब बोले रात है, ये सुबह सुबह की बात है। ये कविता सुनाने का मकसद क्या है? मैं जहां पर बैठा हूं इसको पूंछ कहते हैं। ये वही पूंछ है जिसका आधा हिस्सा काटकर राजौरी को बनाया गया। अब दो डिस्ट्रिक्ट हैं, एक राजौरी और एक पुंछ। दोनों बहुत खूबसूरत, दोनों पहाड़ के बिल्कुल बीचों बीच, चारों तरफ पहाड़, गोया पहाड़ के दामन में ये शहर बसे हुए हैं। पहाड़ की चोटियों पर ये शहर बसे हुए हैं। इन शहरों की अपनी एक लंबी और तवील तारीख है। इस शहर ने कई बहादुर पैदा किए हैं। इस शहर ने कहीं बड़े बड़े राइटर पैदा किए। शहर ने दुनिया को कृष्णचंद्र भी दिया, इसी शहर ने दुनिया को चिराग हसन हसरत भी दिया, इसी शहर ने दुनिया को ठाकुर पुंछी भी दिया, इसी शहर ने बेशुमार नाम दुनिया को दिए। अब इस शहर की मौजूदा हालत कैसी है? अब इस शहर को लीड करने वाले लोग कैसे हैं? अब इस शहर का जो नक्शा बन रहा है, उस नक्शे में इस शहर का जो चेहरा है वो कैसे लोग हैं? आज जरा उनके बारे में बात हो जाए। मैं कई महीनों से ये सोच रहा था कि इस पर बात होनी बहुत जरूरी है, लेकिन बिल्ली के गले में मैं सोच रहा था कि घंटी कोई और बांधे। किसी और ने ये घंटी नहीं बांधी। बला भी तेरे आशिकों के सर आई, तो बिल आखिर मुझे ही बिल्ली के गले में घंटी बांधने का काम करना पड़ा। तकरीबन 22 साल बाहर गुजारने के बाद पिछले 2.5-3 साल से पुंछ शहर में रह रहा हूं और इस पुंछ शहर को देख रहा हूं। 22-23 साल पहले जब इस शहर को मैं छोड़कर गया था, तब इस शहर का नक्शा आज के शहर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। आज मैं बात करूंगा राजौरी और पुंछ के उन लोगों के बारे में जो लोग इस राजौरी और पुंछ का नक्शा जम्मू और कश्मीर को कैसा पेश कर रहे हैं। वो हर बार हमें मायूस करते हैं कि हम कभी भी इन शहरों की डेवलपमेंट पर बात नहीं करेंगे, हम कभी भी इस पर बात नहीं करेंगे कि यहाँ का तालीमी निज़ाम बेहतर हो, कभी इस पर बात नहीं करेंगे कि यहाँ पर सेहत का निज़ाम बेहतर हो, हम यहाँ की तामीर और तरक्की में अपना हिस्सा नहीं डालेंगे। और वो लोग जिनको सरकारें यहाँ पर यहाँ की बेहतरी के लिए तायनात करेंगी, उनको भी काम नहीं करने देंगे। पिछले 2-2.5 साल से मैं देख रहा हूं कि डिप्टी कमिश्नर या एसएसपी या और कोई बड़ा ओहदेदार जब ज्वाइन करने यहां पर आता है, तो राजौरी के बॉर्डर पर और पुंछ के बॉर्डर पर जो राजौरी से मिलता है, उस पर चंद लोग हार लेकर खड़े हो जाते हैं एक लाइन में उसके वेलकम के लिए। और फिर जब वो ट्रांसफर होकर यहां से किसी दूसरी जगह जाता है, तो वही मंजर हमें देखने को मिलता है। उनके लिए अलविदाइया तकरीबात मुनक्किद की जाती हैं। अफसोस तब होता है जब डिग्री कॉलेज का कोई प्रिंसिपल रिटायर होता है, कोई नहीं पूछता। अफसोस तब भी होता है जब डिग्री कॉलेज का प्रोफेसर यहां से ट्रांसफर होकर किसी दूसरे शहर में जाता है, किसी को कानो कान खबर नहीं होती। अफसोस तब भी होता है कि यहाँ का बेहतरीन डॉक्टर जब यहां से ट्रांसफर होकर जाता है, किसी को कानो कान खबर नहीं होती। कोई ऐसा शख्स, कोई सिविल सोसाइटी, कोई किसी दूसरी एनजीओ का उनके लिए कोई तकरीब मुनक्कद नहीं करता है। लेकिन अगर कोई पुलिस का ऑफिसर है, अगर डिप्टी कमिश्नर हैं, अगर तहसीलदार हैं, अगर एसडीएम हैं, अगर एडिशनल डीसी है, कि ट्रांसफर पर एक नहीं दसियों पार्टियां होती हैं। एक नहीं बल्कि 5-5, 10-10, 15-15 दिन तक पार्टियां चलती रहती हैं, सेल्फियां खींचती रहती हैं। और वो सेल्फियां खींचने वाला शख्स जब तक कब्र में ना पहुंच जाए, उन सेल्फियों का इस्तेमाल करता रहता है। वो कभी उस शख्स से ये सवाल नहीं करता कि सर, आप 2 से 2.5 साल यहां गुजार कर गए हैं, जरा बता दीजिएगा कि 2 से 2.5 साल के वक्फे में आपने यहां क्या किया। मेरी शिकायत सिविल सोसाइटी के लोगों से है, शिकायत यहां पर रहने वाले आम लोगों से नहीं है। आम लोगों को, बेचारों को तो कुछ खबर ही नहीं होती है कि कब कोई डीसी आया, कब कोई एसएसपी आया,
या कब कोई ऑफिसर आया और कब कोई चला गया। ये खबर राजौरी और पुंछ के शहर में चंद लोग रखते हैं और वो इस बात की भी खबर रखते हैं कि आज डिप्टी कमिश्नर ने कहां जाना है, आज एसएसपी साहब ने कहां जाना है, आज तहसीलदार साहब ने कहां जाना है, आज एसडीएम साहब या साहिबा ने कहां जाना है। आपको वहां पे पहले पहुंचना है, हार आपके हाथ में होगा, आप फोटो खिंचवाएंगे,